हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लैक बुक सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर अभी हम कर रहे हैं ईडियम्स। हमने 800 ईडियम्स एंड टॉप 200 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 100 करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कर देना वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। वीडियो की स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग 1.5x और 2x पर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। और ये हम ब्लैक बुक ही कर रहे हैं, बट पीडीएफ से ना पढ़कर हम अपनी अलग से पीपीटी बनाकर उससे पढ़ रहे हैं। सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो जो पहली बार भी देख रहे हैं इस सीरीज़ को। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ईडियम है हार्ड अप। इसका मतलब होता है जिसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई हो, हार्ड अप। जैसे कि आई एम हार्ड अप दिस मंथ, मेरे पास इस महीने पैसे नहीं है, आई एम हार्ड अप दिस मंथ। या फिर हम बोल सकते हैं ही इज़ हार्ड अप आफ्टर पेइंग द बिल, बिल भरने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचे, ही इज़ हार्ड अप आफ्टर पेइंग द बिल। ओके, एंड प्लीज़ मेरी ये बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है इधर जहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट। हमने फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट वन इज़ हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है कोई इंसान अगर एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहा है, हार्प ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये बोर हो गई लड़की। टू टॉक रिपीटेडली अबाउट समथिंग इन अ बोरिंग वे। जैसे कि शी कीप्स हार्पिंग ऑन माई मिस्टेक, शी कीप्स हार्पिंग ऑन माई मिस्टेक। वो बार बार मेरी गलती को दोहराती है, बार बार मेरी गलती के बारे में बात करती है। डोंट हार्प ऑन सेम इश्यू यार, डोंट हार्प ऑन सेम इश्यू मतलब बार बार एक ही मुद्दे को मत सुनाओ, एक ही बात को मत बोलो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है होल ओवर द कॉल्स। होल ओवर द कॉल्स, टू स्कोल्ड और टू रेप्रीमेंट सीवियरली, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलना, बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़े खोटे सुनाना। होल ओवर द कॉल्स, डांट रहे हैं समझना, आप कॉल्स क्यों लाए घर पर, आपको डांट रहे हैं इस वजह से। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं द टीचर होल्ड हिम ओवर द कॉल्स, द टीचर होल्ड हिम ओवर द कॉल्स, शिक्षक ने उसे खूब डांटा मतलब बहुत अच्छे से डांट सुनाई। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं माई बॉस होल्ड मी ओवर द कॉल्स, माई बॉस होल्ड मी ओवर द कॉल्स फॉर बीइंग लेट, मेरे बॉस ने मुझे लेट आने पर मतलब खरी खोटी सुनाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हैव अ बैश। हैव अ बैश का मतलब होता है एक और अटैम्प्ट करना, टू मेक एन अटैम्प्ट टू ट्राई। जैसे ये ना एक बार और अटैम्प्ट कर रहा है इस स्किल को इसके अंदर डालने के लिए। ठीक है, हैव अ बैश, लेस हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल से आई विल हैव अ बैश एट कुकिंग। ठीक है, मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, आई विल हैव अ बैश एट कुकिंग। या फिर हम बोल सकते हैं हैव अ बैश एट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश तो करो कम से कम, हैव अ बैश एट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो हैव ए बैश के बाद आप एट लगाएंगे एंड देन यू विल यूज़ आईएनजी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हमारा हैव अ ब्लास्ट। अब ब्लास्ट कब करते हो, आपको पता है जब आप ब्लास्ट कब करते हो, जब आपको खुशी हो रखी हो, जैसे कि आप दिवाली पर जाते हो या फिर पार्टी में एंजॉय करते हो या न्यू ईयर पार्टी करते हो, ब्लास्ट करते हो ना जब खुश हो। हैव अ ब्लास्ट कब करोगे, जब आप खुशी होगे, मज़े करना। जैसे कि वी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी। अब हमने हैड इसलिए लगाया क्योंकि हैव की पास्ट फॉर्म क्या होगी, हैड। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे हैड अ ब्लास्ट। वी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी, हमने खूब मज़े करे। द चिल्ड्रन हैड अ ब्लास्ट एट द पार्क। ठीक है, बच्चों ने पार्क में खूब मस्ती करी। द चिल्ड्रन हैड अ ब्लास्ट एट द पार्क। ओके, नेक्स्ट हमारा हैव अ फेस लाइक थंडर। अब थंडर को देखते डर लगता है ना, कोई इंसान का फेस थंडर जैसा हो जाए तो आपको भी डर लगेगा। इसका मतलब है डरते कब हो आप इंसान, जब कोई इंसान गुस्से में हो तभी तो डरते हो, ऐसे थोड़े डर जाओगे आप कोई किसी से। ठीक है, तो किसी का थंडर वाला फेस हो गया तो आपसे डरोगे कि बहुत गुस्से में आ गए, टू लुक वेरी एंग्री। जैसे कि मॉम हैड अ फेस लाइक थंडर, मॉम हैड अ फेस लाइक थंडर, मम्मा बना मम्मी बहुत गुस्से में थी, माँ बहुत गुस्से में थी। क्लियर, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। अब देखो इसकी 5 फिंगर है, 5 फिंगर का 5 इनसे कनेक्ट कर लो इसकी आर्म से, तो हर एक चीज़ के अंदर इंटरफेयर होना, हर एक चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। हैव अ फिंगर, आप हर पाई के अंदर अपने पाँचों की 5 उंगली डाल दी है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे काम में शामिल होना। जैसे कि बोल सकते हैं शी लाइक्स टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, शी लाइक्स टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, उसे हर काम में शामिल होना पसंद है, मतलब हर काम में इन्वॉल्व होना चाहती है। ठीक है, कोई फंक्शन हो स्कूल में, कोई कुछ भी चीज़ हो, शी लाइक्स टू हैव अ फिंगर, शी लाइक्स टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हैव अ गुड रन। अब कोई गुड रन कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो काम उसका अच्छा होगा। इसने रन अच्छी, कोई इसने दौड़ अच्छी लगाई हो, उसे इनाम तो मिलेगा ही।
तो हैव अ गुड रन का मतलब कि किसी को कोई अच्छा समय चल रहा हो, किसी को कोई अच्छा टाइम चल रहा हो। टू एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ सक्सेस और गुड फॉर्चून, ठीक है, गुड फॉर्चून हो, अच्छा टाइम हो, उसको बोलेंगे हैव अ गुड रन। जैसे कि हम बोल सकते हैं द बिजनेस हैड अ गुड रन फॉर ईयर्स, बिजनेस जो है कई सालों से अच्छा चल रहा है, ठीक है, कई वर्ष से जो व्यवसाय है, जो ये बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। द बिजनेस हैड अ गुड रन फॉर ईयर्स। नेक्स्ट हमारा है हैव अ गट फीलिंग। आप बोलते हो ना मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है, ठीक है, मतलब कि आपको फीलिंग अंदर से आ रहा है कुछ तो होने वाला है, अंतरात्मा की आवाज़, इंट्यूशंस आ रहे हैं आपको। तो हम बोल सकते हैं आई हैव अ गट फीलिंग अबाउट दिस, मुझे ना पहले से इसके बारे में शक हो रहा था, अंदाज आ रहा था। शी हैड अ गट फीलिंग दैट शी वॉज राइट, शी हैड अ गट फीलिंग दैट ही वॉज राइट, कि उसे अंदर फीलिंग आ रही थी कि वो सही बोल रहा है, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन, किसी का पत्थर दिल होना, दिल है लेकिन पत्थर का है, तो मतलब कि वो इंसान बहुत ही क्रूएल होगा ना, बहुत ही अनसिम्फेटिक होगा, मतलब कि सिम्फेटिक नहीं होगा। सिंपैथेटिक का होता है मतलब कि जिसके अंदर फीलिंग हो समझने की, तो उसको बोलते सिंपैथेटिक। अनसिम्पैथेटिक होगा जिसके अंदर मतलब कोई फीलिंग ना हो समझने की। पत्थर दिल होना, बहुत ही क्रूएल है, किसी की बात नहीं समझता। ही मतलब बोल सकते हैं ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका ना दिल पत्थर जैसा है, ही हैड अ हार्ट ऑफ स्टोन। हैव अ लॉन्ग फेस, ऐसा कहता है मुँह की लटका लिया, मुँह लटकेगा कब, अभी तो आपका मुँह ऐसा है, आपका मुँह कब लटकेगा, जब आपका मुँह लंबा हो जाएगा, लॉन्ग फेस हो जाए तभी तो मुँह लटकेगा। तो टू लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, जब आप मतलब कि आप अनहैप्पी हो, आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे कि आप कोई बोल सकते हो कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हो आज, वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस यू टुडे, ठीक है, वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस टुडे, क्यों इतना उदास लग रहे हो, क्यों मुँह लटका रहे हो। ये बोल सकते हैं ही हैड अ लॉन्ग फेस आफ्टर द रिजल्ट, परिणाम के बाद क्या हुआ, उसका मुंह लटक गया, ही हैड अ लॉन्ग फेस आफ्टर द रिजल्ट। या बोल नेक्स्ट हमारा है हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट, हमारे प्लेट के अंदर बहुत सब कुछ रख दिया, यहाँ अंदर सब कुछ खाना रख दिया, तो मतलब बहुत कुछ हो गया, ठीक है ना। अब हमें बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, हम तो छोड़ नहीं सकते, खाना तो पड़ेगा, तो बहुत कुछ काम हो जाए जिसके बारे में हम टेंशन होने लगे कि यार इतना काम कैसे करूँ, ठीक है। तो हमारे पास हमारी प्लेटें बहुत कुछ रखना, मतलब यहाँ से इडियम बनाया कि आपके पास बहुत सारा काम होना, ठीक है। टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डील और टू वरी अबाउट, बहुत सारा काम है, चिंता करने के लिए, काम करने से पर बहुत सारा काम होना। जैसे कि हम बोल सकते हैं शी हैज़ अ लॉट ऑन हर प्लेट्स दिस वीक, शी हैज़ अ लॉट ऑन हर प्लेट दिस वीक, इस वीक उसके पास बहुत सारा काम है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट्स टुडे, मेरे पास बहुत सारा काम है आज, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट्स टुडे, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो। हैव अ नैरो स्केप, इसका मतलब होता है बचकर निकल जाना, टू बेयरली अवॉइड अ सीरियस और डेंजरस और ट्रबल, ठीक है ना, बच के निकल रहे हो, मुश्किल से बच के निकल रहे हो। हैव अ नैरो स्केप। हैव अ नॉडलिंग एक्वेंटेंस, नॉडलिंग एक्वेंटेंस मतलब नॉडिंग मतलब कि नॉड मतलब सिर हिलाना, हल्का हल्का सिर हिलाना, तो आप हल्का हल्का ठीक है ऐसे कर रहे हो, तो आप मतलब कि किसी को हल्का फुल्का जान रहे हो। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, तो इसको हल्का फुल्का जानने से नहीं कि आप पूरा अच्छे से पूरा ही सिर हिला दिया, पूरा ही जान गए, नहीं, बस हल्का हल्का जानना, किसी को हल्का फुल्का। जैसे हम बोल सकते हैं शी हैज़ अ नॉडिंग एक्वेंटेंस विद माई ब्रदर, मतलब ये मेरे भाई को बस थोड़ा बहुत ही जानती है। शी हैज़ अ नॉडिंग एक्वेंटेंस विद माई ब्रदर, ओके। नेक्स्ट हमारा है हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, किसी के लिए सॉफ्ट स्पॉट होने से बोलते हैं कि मेरे लिए आप, मेरे दिल में आपके लिए सॉफ्ट स्पॉट है, ठीक है, एक प्यार भरी जगह है, ठीक है, सॉफ्ट विशेष लगा हुआ है, तो किसी के पास विशेष लगा हुआ ना अफेक्शन और किसी से, उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्पॉट। जैसे बोल सकते हैं शी हैज़ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर डॉग्स, शी हैज़ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर डॉग्स, उसे कुत्तों से बहुत ही विशेष लगा हुआ है, प्रेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हैव अ व्हेल ऑफ टाइम, व्हेल ऑफ टाइम मतलब व्हेल कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी है, तो इतना टाइम है हमारे पास जितना व्हेल है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़े करना, बहुत टाइम है, खूब मज़े करो, खूब मस्ती करो, ठीक है। टू हैव अ ग्रेट फन, टू एन्जॉय वेरी मच, खूब मस्ती करना, ठीक है। इसके बोल सकते हैं वी हैड अ वेल ऑफ टाइम एट द पिकनिक, हमारे पास मतलब पिकनिक में बहुत मज़े किए, हमारे बहुत टाइम था, हमने बहुत मज़े करे। वी हैड अ वेल ऑफ टाइम एट द पिकनिक, ठीक है। हैव अ यर्न फॉर, हैव अ यर्न फॉर मतलब कि आपको किसी की यर्न बोलते हैं, मुझे क्रेविंग हो रही है, यर्न मतलब होता है तीव्र इच्छा, यर्न, ठीक है। तो हैव अ यर्न फॉर मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, किसी के लिए डिज़ायर होना, मुझे कुछ खाना है, खाने से कि आई हैव अ यर्न फॉर चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाने की बहुत तीव्र इच्छा है। शी हैज़ अ यर्न फॉर एडवेंचर, उसे ना रोमांच
एडवेंचरर्स की बहुत अच्छा है, ठीक है, घूमने की। ही हैड अ यान फॉर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ठीक है ना, उसे पिज़्ज़ा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रखी है। नेक्स्ट हमारा है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हमारे पास एक्स है ग्राइंड करने का, मतलब कि हमारे पास खुद का मोटिव है एक्स, इसलिए था कि हम अपना काम कर सके, अपना सिल्लू सीधा कर सके, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं शी हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड अगेंस्ट हर बॉस, उसके मन में ना क्या है, अपने बॉस के खिलाफ कुछ स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है, हिडन मोटिव है। शी हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड अगेंस्ट हर बॉस। हैव एन आयरन विल, दृढ़ निश्चय होना, आयरन विल है जो इच्छा, जो है विल मतलब इच्छा, वो आयरन जैसी है, कठोर इच्छा है, ठीक है, लोहे जैसी इच्छा शक्ति होना। शी हैज़ एन आयरन इल, ठीक है, कि उसके पास बहुत ही इच्छा शक्ति है लोहे जैसी। ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज आयरन इल, ठीक है, वो इस वजह से अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही सफल हुआ, ठीक है। हैव एन इचिंग पाम, हाथ में खुजा हो रही है, तो कोई जब आपको हाथ खुजाते हो घर पे तो क्या बोलते हैं कि पैसे आएंगे, ठीक है, बोलते हैं ना, पैसे आएंगे पैसे जाएंगे, या फिर, ठीक है, तो इसी तरह हाथ को आप इचिंग पाम है, इचिंग मतलब होता है ऐसे खुजलन होना, खुजा मारना, ठीक है ना। तो आप ग्रेडी होना पैसों के लिए, फिर ब्राइब करने, रिश्वत की भूख होना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं द ऑफिसर्स हैज़ एन इचिंग पाम, जो ऑफिसर्स होते हैं, कुछ ऑफिसर नहीं, इचिंग पाम होती है, उनकी रिश्वत खौर होते हैं वे, ठीक है। बोलते हैं ही वॉन्ट वर्क विदाउट एन इचिंग पाम, वो बिना रिश्वत लिए काम नहीं करेगा, ही वॉन्ट वर्क विदाउट एन इचिंग पाम, ओके। नेक्स्ट हमारा हैव एन ऑक्स ऑन वन स्टोंग, हैव एन ऑक्स ऑन वन स्टंग, ठीक है, ऑक्स लगा दिया भाई, अब इसके मुंह पे, इसकी जुबान पर, टंग पर ऑक्स रख दिया, ठीक है ना। मान लो कि आपने कि ताया लगा दिया, किसी का मुंह बंद कर देना, ठीक है ना, ड्यू टू फियर और ब्राइबरी, किसी का मुंह बंद कर देना कि वो खुलकर बोल सके। इसलिए बोल सकते हैं ही हैड एन ऑक्स ऑन हिज टंग ड्यूरिंग द मीटिंग, ही हैड एन ऑक्स ऑन हिज टंग ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब कि उस पर बैठक जो मीटिंग हो रही थी यहाँ पर वो खुलकर नहीं बोल सकता, ठीक है ना, उसका मुंह बंद कर दिया था, उसको मतलब को साइलेंट कर दिया, चुप रहो तुम। हैव एंट्स इन वन पैंट्स, किसी के पैंट में अगर चींटी छोड़ दे, एंट्स छोड़ दे, तो कैसा महसूस होगा उसका, रेस्टलेस हो जाएगा ना, इम्पेशेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, कौन काट रहा है, कहाँ काट रहा है, ठीक है। तो टू बी एक्सट्रीमली रेस्टलेस और इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा बेचैन होना, जैसे कि बोल सकते हैं ऐसा नहीं पैंट में खुजली होना, इसका मतलब होता है बेसिकली बेचैन होना। तो आप अगर आप बेचैन हो तो आप ये बोल सकते हैं जैसे कि दिस चाइल्ड हैज़ एंड इन हिज पैंट, दिस चाइल्ड हैज़ एन एंड इन हिज पैंट, इस बच्चे ना बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, इधर से इधर आता रहता है, घूमते रहता है, पक्का उसके पैंट के अंदर एंट है, ठीक है। ये बोल सकते हैं ही हैड एंड्स इन हिज पैंट, ही हैड एंड्स इन हिज पैंट बिफोर द एग्ज़ाम, परीक्षा से पहले वह बहुत बेचैन था, ही हैड एंड इन हिज पैंट बिफोर द एग्ज़ाम, ओके, इस तरह बोल सकते हो। हैव एग ऑन वंस फेस, हैव एग किसी के मतलब कि एग फेंक कर मारा किसी के मुंह पर, तो शर्मिंदा हो गया ना वो, शर्म तो उसको आएगी, तो शर्मिंदा होने के लिए हम ये वाला इडियम यूज़ कर, जैसे कि आई हैड एग ऑन माई फेस, मुझे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, आई हैड एग ऑन माई फेस, ठीक है। शी हैड एग ऑन हर फेस आफ्टर द मिस्टेक, शी हैड एग ऑन हर फेस आफ्टर द मिस्टेक, गलती बात उसे शर्मिंदा होना पड़ा। हैव ग्रीन फिंगर तब होगी ना जब हम प्लांट्स पौधे में जाते हैं, हरी हरी पत्ती होती है, हरी पत्ती को छुएंगे तो आपके भी हाथ पैर वो हरे हरे हो जाएंगे ना, तो इससे मतलब पता लगता है कि आप बागवानी कर रहे हो, निपुण हो, आप स्किल्ड हो प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो हैव ग्रीन फिंगर मतलब कि आप प्लांट्स मतलब कि आप बागवानी में निपुण हो, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हैज़ ग्रीन फिंगर्स, जो मेरी दादी थी वो बागवानी में निपुण थी। हैव होलो लेग्स, खाली होलो लेग्स है, मतलब कि पैर जो है खाली है, कितना ही भर लो भाई, कितना ही भर लो, ठीक है ना। खाने पीने की क्षमता बहुत ज़्यादा होना, अब होलो लेग्स है, खाली होलो मतलब तो खोखली पैर है, तो मतलब कि खोखले पैर है तो आप कितना ही भर लो, सिर्फ किसी को क्या पता लग रहा है, ठीक है ना, पूरा पैर भर जाएगा। तो टू बी एबल टू ड्रिंक अ लॉट, खाना पीना बहुत कर सकता है विदाउट सोइंग इफेक्ट्स, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा खा रहा है तो बोल सकते हैं ही सीम्स टू हैव होलो लेग्स, ही सीम्स टू हैव होलो लेग्स, लगता है बहुत ज़्यादा खा सकता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। हैव इची फीट, किसी के पैर में इचिंग हो रही है तो वो घूमने फिरने लगता है ना कि आप पैर इचिंग हो रही है, ठीक है, तो किसी की घूमने की इच्छा हो तो उसका मतलब उसकी इची फीट है। आई हैव इची फीट्स दीज डेज, इन दिनों मेरा घूमने का मन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल और मूव न्यू प्लेस। नेक्स्ट हमारा है वन फुट इन द ग्रेव, कब्र में एक पैर होना, भाई दूसरे पैर भी कभी भी आ सकता है ना, कब्र में एक पैर तो लटका ही लिया,
अब दूसरे में कितना टाइम रहेगा। तो बहुत जब डेथ के बहुत ज़्यादा पास हो, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेथ के पास हो, कब्र में पैर लटकाने से पूछ सकते हैं। द ओल्ड मैन हैज़ वन फुट इन द ग्रेव, जो वह बुजुर्ग व्यक्ति है वह मृत्यु के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। हैव वंस बैक ऑन द वॉल, ये भी देखो हाथ जोड़ रहा है, इसकी पीछे पीछे हटता हटता इसकी कमर लग गई दीवार पर, ठीक है। कोई हमारे सामने खड़ा है, पीछे पीछे हटते जा रहा है, दीवार पर लग गई। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचने का, हम डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आ गए, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन, हम कहाँ जाए, इधर जाए, पीछे तो नहीं जा सकते, तो ये ऑप्शन तो हट गया, आगे नहीं जा सकते, ये पोस्ट में ऑप्शन भी हट गया, तो 2 ही ऑप्शन बचे, लिमिटेड ऑप्शन बचे हमारे पास निकलने के लिए। तो इस तरह बोल सकते हैं जब कोई चीज़ मुश्किल में हो जाए, कोई इंसान मुश्किल में हो, कोई काम मुश्किल में हो, कोई कंपनी मुश्किल में हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं द कंपनी हैज़ इट्स बैक टू द वॉल, कंपनी जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, फंसी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वंस हैंड्स फुल, पूरा काम मतलब पूरे हाथ फुल है, भाई मैं कुछ काम नहीं करता, मेरे हाथ कोई बोले ये काम करता है, बोले मेरे तो हाथ फुल है, मेरे तो इस हाथ में प्लेट है, उस हाथ में प्लेट है, मैं कहाँ से करूँ। तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा बिजी हो किसी काम के, तो बोलेंगे हैव वंस हैंड फुल, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना पहले से ही, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई हैव माई हैंड्स फुल टुडे, आज मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं कुछ काम नहीं कर सकता और इससे अलग, ठीक है। हैव वंस हैड इन द क्लाउड, आप सोच रहे हैं कि मेरा जो सिर है वो क्लाउड्स में आ जाए, ठीक है। क्लाउड्स में कितने, तो क्लाउड्स में आप ऊपर जाएगा तो आपको बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो ना, अनरियलिस्टिक तो सोच रहे हो, तो ख्याली पुलाव बनाना। शी ऑलवेज हैज़ हिज हैंड इन द ड्रीम क्लाउड, ठीक है। शी ऑलवेज हैज़ हिज हैंड इन द क्लाउड, हमेशा ख्याली पुलाव बनाते रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, ठीक है। स्टॉप हैविंग योर हेड इन द क्लाउड, स्टॉप हैविंग योर हेड इन द क्लाउड, फालतू की बातें मत सोचो, ख्याली पुलाव मत बताओ, काम करो, ठीक है। हैव वंस हार्ट सेट ऑन, किसी चीज़ को दिल से जाना, ठीक है। अपने आप ने उसका अपना दिल उस चीज़ पर रख दिया, सेट मतलब उस चीज़ पर रख दिया कि भाई मुझको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी को दिल से चाहना। हैव सेकंड थॉट, मतलब कि पहला थॉट हमको आया कि हम इस काम को शुरू कर ले, सेकंड थॉट लाना का मतलब रहता है कि दोबारा सोच लो, एक बार आप दोबारा से विचार कर लो इस पर आपको करना है नहीं करना। तो हैव सेकंड थॉट टू रिकन्सिडर अ डिसीजन और प्लान। जैसे कि आई हैड सेकेंड थाट अबाउट द ट्रिप, मुझे ना यात्रा के बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा, ठीक है। हैव समवन रोलिंग इन द आइल्स, आइल्स जानते हो जो बस होती है ना, यहाँ पर होती है सीट, ठीक है, विंडो सीट, और जो बीच का से बोलता है आइल। तो कोई घूमता हंसता घूमता इसमें घूम रहा है, ठीक है, लॉट पॉट कोई रोल कर रहा है इस आइल में, तो आप हंसते हंसते पार हो जाएगा ना, क्या हो गया इसका, क्यों रोल कर रहा है, ठीक है। तो टू मेक पीपल लाफ अनकंट्रोलेबली, कोई इसलिए रोल कर रहा है आइल्स में जिससे दूसरे लोग बाग हंसे, तो किसी लोग को हंसाना, कोई लोग मतलब हंसा कर लोटपोट कर देना किसी को, ठीक है। जैसे बोलते हैं हिज जॉक्स हैड एवरीवन रोलिंग इन द आइल्स, उसके चुटकुलों ने सबको हंसा कर लोटपोट कर दिया। हिज जॉक्स हैव एवरीवन रोलिंग इन द आइल्स। हैव समवन बैक, किसी के पीठ पीछे रहना, मतलब किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी के सपोर्ट में कि आप आगे चलो मैं आपके पीछे हूँ, ठीक है ना, आप किसी के समवन बैक के तभी तो पीछे होंगे ना, ठीक है। आई विल ऑलवेज हैव योर बैक, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल ऑलवेज हैव योर बैक, ठीक है। हैव समवन ऑन द ब्रेन, दिमाग में कुछ बस जाना, हैव समवन कुछ तो रखना, कुछ तो आप रख रहे हो दिमाग में, हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। टू बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, किसी चीज़ से बोलते हैं ऑब्सेस्ड होना, ठीक है, उसको बोलते हैं हैव समथिंग इन द ब्रेन। जैसे कि हम बोल सकते हैं शी हैज़ एग्जाम ऑन हिज ब्रेन, शी हैज़ एग्जाम ऑन द ब्रेन, उसके दिमाग में सिर्फ परीक्षाएं चल रही है, शी हैज़ एग्जाम्स ऑन द ब्रेन, ओके। ऑन द ब्रेन ही बोलेंगे, ऑन हिज ब्रेन मत बोलना या ऑन हर ब्रेन मत बोलना, ठीक है। हैव समथिंग अंडर वंस बेल्ट, किसी के बेल्ट के अंडर कुछ होना, मतलब कि आप समझ सकते हो कि उसने वो चीज़ बहुत ही एक्सपीरियंस कर लिया, किसी के पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है, ठीक है, इसलिए उसने पैंट में छुपा कर रख लिया सारे अनुभव को, अपने बेल्ट के अंदर रख लिया। टू हैव ऑलरेडी डन और एक्सपीरियंस समथिंग, उसने सब कुछ वो सहन कर चुका, एंड अनुभव उसको चीज़ का हो चुका। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अंडर माई बेल्ट, मेरे पास 3 साल का अनुभव है। हैव द बॉल एट वंस फीट, अब देखो ये बॉल को उसके पैर के नीचे रखा हुआ है, तो इसके पास ये मौका है, इसके पास बॉल है इसकी फीट के नीचे, पैर के नीचे बॉल रखी हुई है, तो पास मौका है कि इसको उछाले और उसको गोल कर दे।
तो हम बेस्ट पोजीशन के अंदर है कि हम फ़ायदा ले सकते हैं उस चीज़ का, हम मतलब कि सक्सीड हो सकते हैं उस काम में अगर हम वो काम करना चाहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हैव द ब्लू। हैव द ब्लू मतलब डिप्रेस होना, सैड होना, ठीक है। शी हैज़ द, वैसे बोल सकते हैं आई हैव द ब्लू टुडे, आई हैव द ब्लू टुडे, मैं आज बहुत ज़्यादा उदास हूँ, ठीक है, आई हैव द ब्लू टुडे। शी हैड द ब्लू आफ्टर द बैड न्यूज़, शी हैड द ब्लू आफ्टर द बैड न्यूज़, बुरी खबर करने सुनने साथ बाद वो उदास हो गई। शी हैड द ब्लूज़ आफ्टर द बैड न्यूज़। नेक्स्ट हमारा है हैव द लास्ट लाफ, आखिरी हंसी हंसना, मतलब कि आप ये यहाँ तक रोते रोते आए हो लेकिन आपने लास्ट में आप जीत गए तो आप हंसोगे ना, वो रोएगा। तो लास्ट लाफ जिसकी है मतलब कि वो लास्ट जीत गया। टू बी अल्टीमेटली, लास्ट में वो विक्टोरियस, जो जीत गया हो, आफ्टर सैड डेथ, अंत में जीत हासिल करना है, ठीक है। वर्क हार्ड एंड यू विल हैव द लास्ट लाफ, मेहनत करो और अंत में जीत आपकी ही होगी। हैव द अपर हैंड, अपर हैंड भाई मेरा हाथ ऊपर रहेगा, तो किसी की चीज़ पर हावी होना, कोई चीज़ जिसका हाथ ऊपर है वही हावी होगा, किसी का हाथ ऊपर उसके पास कंट्रोल ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इस तरह बोल सकते हैं जिसके पास हावी हो, जो हमारे पास कंट्रोल हो, उसका होता है अपर हैंड। आवर टीम हैज़ द अपर हैंड नाउ, अब हमारी टीम का जो पलड़ा है वो भारी है, ठीक है। आवर टीम हैज़ द अपर हैंड नाउ, हमारे पास अब जो दबदबा है, हमारा दबदबा है, ठीक है। हैव टू स्ट्रिंग इन वन बो, एक बो के अंदर दो स्ट्रिंग हो ना, तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी दो है, ठीक है, एक से अधिक विकल्प है आपके पास, कि आपके पास दो स्ट्रिंग है एक बो के अंदर, ठीक है। हैव वर्ड्स विद, हैव वर्ड्स मतलब पता है कि वर्ड्स को एक्सचेंज करना, ये इसको कुछ शब्द बोल रही है, इसको कुछ शब्द बोल रही है, तो हैव वर्ड, इसके पास ही वर्ड है, इसके पास ही वर्ड है। टू आर्ग्यू विद समवन, किसी के पास आर्ग्यू करना, जैसे कि हम बोल सकते हैं आई हैड वर्ड्स विद माई नेबर यस्टरडे, आई हैड वर्ड्स विद माई नेबर यस्टरडे, कल मेरे पड़ोसी के साथ मेरी बहस हो गई, इस तरह आप बोल सकते हो। आई हैव वर्ड्स विद माई नेबर यस्टरडे। हेड एंड शोल्डर्स अबोव, हाथ भी ऊपर है, शोल्डर भी ऊपर है, मतलब ये दो लड़के बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन इस जो ये लड़का है इसके हाथ भी उससे ऊपर है और शोल्डर भी इससे ऊपर है, तो किसे श्रेष्ठ होना, हेड एंड शोल्डर तभी तो ऊपर, कोई हमारे से बड़ा हो तभी तो हमारे से सुपीरियर होगा, ठीक है, तो इस तरह बोल सकते हैं सबसे श्रेष्ठ होना, हेड एंड शोल्डर अबोव, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स, भाई किसी की हील्स लड़कियाँ पहनती हो, बेसी बात है, ठीक है, बट हमको यार मान लें हील्स के ऊपर पैर, हील्स के ऊपर सर रखना, ठीक है, तो आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, भाई प्लीज़ मुझसे प्यार कर ले, ठीक है, किसी से हील्स के ऊपर सिर रख रहे हो, पूरी तरह प्यार है, पड़ जाना, कंप्लीटली और डीपली इन लव, ठीक है। हील्स ओवर, हेड ओवर हील्स। हेड विल रोल, हेड विल रोल का मतलब है कि जो हमारा दिमाग है वो रोल तो करेंगे, चकराएंगे, ठीक है, रोल मतलब घुमाना, घूमेंगे, तो लोगों का सिर गिनना, सज़ा मिलना, कि आपको सज़ा दिया कि आपको अपना हेड को है रोल करना है, तो पीपल विल बी डिसमिस्ड और पनिश्ड, ठीक है, रोल तो होंगे, ये धराएगा, ये धराएगा, कोई किसको इसको यहाँ निकाल दिया, इसको वहाँ निकाल दिया, इसको वहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, पनिशमेंट मिल रही है, आप इधर जाओ, आपको उधर जाओ, तो दिमाग हेड्स जो है, सिर जो है वो तो रोल हो रहे हैं ना, इसका सिर इधर आ गया, इसका इधर आ गया, अभी ये इधर खड़ा हो गया, तो रोल हो रहे हैं, तो किसी का सिर गिन रहे हो, ठीक है, सीधे मिल रहे हो, पीपल डिसमिस तो होंगे, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई बाहर जाए, कभी दूसरा इंसान किसी जगह पर रिप्लेस होगा, तो हेड्स तो रोल कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं इधर से उधर। हीप्स कॉल ऑफ फायर ऑन समवन हेड्स, किसी के ऊपर कॉल्स डाल दिए, ठीक है ना, किसी के हेड पर, तो किसी को शर्मिंदा कर रहे हो काइंडनेस से, ठीक है, किसी को कॉल्स डालकर किसी को आप कॉल डाल दिए, उसके बाद फिर आपको उसको साफ़ कर रहे हो, ऐसे याद कर लो, ठीक है, बहुत ही वियर्ड सी ट्रिक है। तो मतलब किसी को आप उसको शर्मिंदा कर रहे हो काइंड होकर, उसकी हेल्प कर कर, ठीक है, सेम कर किसी को शर्मिंदा कर रहे हो, समवन बाय बीइंग काइंड आफ्टर बीइंग रॉन्ग्ड। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, मैंने इसको ग्रेप वाइन होती है जो अंगूर की बेल होती है, मैंने उसको अंगूर की बेल पर सुना, ठीक है, तो अंगूर की बेल पर कौन सुनाएगा, कोई गॉसिप कर रहा होगा, कोई वहाँ पे छुपा होगा, तो कुछ सुन रहे हो, र्यूमर सुन रहे हो, ठीक है, इधर उधर खबर सुन रहे हो, इधर उधर की, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, ठीक है, इधर उधर की बातें सुनना, मतलब कि आप समझिए, मतलब इधर की बातें सुनकर रियल नहीं मिला आपको। तो एक होता है डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसको लगता है कि हम जिससे हमने बोली है वो बात, उससे हमने खबर सुनी है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर समझे तो बोल सकते हैं वी हियर्ड ऑन द ग्रेप वाइन, वी हियर्ड ऑन द ग्रेप वाइन अबाउट देयर मैरिज, हमने से शादी की खबर को सुनने को मिली, ठीक है ना, शादी की खबर लोगों को सुनने को मिली, क्लियर नहीं पता, बट वी हियर्ड ऑन द ग्रेप वाइन अबाउट देयर मैरिज, ठीक है।
हार्ट एंड साउल, इसका मतलब है पूरी जी जान से मेहनत करना, दिल लगाकर और पूरी आत्मा लगाकर भी काम करना, ठीक है। शी वर्कड हार्ट एंड साउल फॉर द प्रोजेक्ट, उसने पूरी जी जान लगाकर मेहनत करी इस प्रोजेक्ट पर। हार्ट इन वंस माउथ, किसी के मुंह के अंदर दिलाना, मतलब जो दिल की बात है मुंह से निकल जाना गलती से। टू बी एक्सट्रीमली नर्वस और एनेक्शियस, किसी के मतलब कि ज़्यादा बेचैन होना, ठीक है ना, बेचैन में कुछ से डर के बारे कुछ निकल जाना, जान निकल जाना। भाई कहते हैं मेरा दिल मुंह को आ गया, तो मतलब कि वो जान निकल गई, मतलब कि एनेक्शियस इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि बस दिल बाहर निकल जाएगा, मुँह से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान मेरा जो दिल था वो बाहर निकलने वाला था, मैं बहुत घबराया हुआ था। हार्ट इन द राइट प्लेस, जो दिल है वो सही जगह पर है, मतलब कि आपकी इंटेंशन जो है गुड है। अगर गलत जगह पर होता तो आपके इंटेंशन ख़राब होते हैं, आपको सही जगह पर दिल है, मतलब कि आप साफ़ सुथरे हो, दिल के साफ़ हो। हार्ट गोज़ आउट टू समवन, किसी को मतलब कि आप सहानुभूति दे रहे हो, ठीक है, किसी आपके पास हार्ट, तभी तो आपका हार्ट किसी के पास जा रहा है, तभी तो आप फीलिंग शेयर कर पा रहे हो, तभी तो आप सिंपैथी दे पा रहे हो। टू फील सिंपैथी फॉर कंपैशन और समवन, किसी की मतलब किसी को सहानुभूति, किसी की आप प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, ठीक है। माई हार्ट गोज़ आउट टू द विक्टिम, पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए मेरी गहरी सहानुभूति है। माई हार्ट गोज़ आउट टू द विक्टिम, टू समवन मतलब कि टू समवन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं उस इंसान को, टू समवन, टू हिम, टू हर, टू दैम, टू विक्टिम्स, इस तरह से। हिम अ साइन ऑफ रिलीफ, सांस मतलब चैन की सांस लेना, साइन ऑफ रिलीफ, ठीक है, चैन की सांस ले रहे हो, रिलीज होना कि अब कोई काम, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हेल्टर शेल्टर मतलब कि अस्त व्यवस्थ, हेल्टर शेल्टर होना इन अ डिसऑर्डरली एंड कन्फ्यूज्ड मैनर के अंदर, जैसे कि हम बोल सकते हैं द बुक्स वॉज लाइंग हेल्टर शेल्टर ऑन द फ्लोर, द बुक्स वॉज लाइंग हेल्टर शेल्टर ऑन द फ्लोर, जो किताबें हैं वो अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी हुई है फ्लोर पर। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला छोड़ देना, ठीक है, ऊपर भी रख दिया और सूखा भी छोड़ दिया उसको, हाई भी है और ड्राई भी है। टू अबैंडन समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, अकेला छोड़ दिया, ठीक है। डोंट लीव मी हाई एंड ड्राई, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे मुसीबत में अकेला मत छोड़ो। डोंट लीव मी हाई एंड ड्राई, एक और बोल सकते हैं हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई, उसके दोस्तों ने उसको मुश्किल में छोड़ दिया। हाई एंड लो मतलब कि आप हर जगह सोच रहे हो, हाई एंड ड्राई समझ जाए ना, हाई एंड ड्राई एंड हाई लो दोनों डिफरेंट है। लो मतलब कि आप समझ रहे हो कि मतलब किसी को ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। टू सर्च एवरीवेयर थोरोली, ऊपर भी ढूंढ लिया और नीचे भी ढूंढ लिया, हाई भी ढूंढ लिया एंड लो भी ढूंढ लिया, सब हर जगह ढूंढ लिया, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो। आई सर्च्ड हाई एंड लो फॉर माई कीज़, मैंने अपनी चाबियों को हर जगह ढूंढा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाई एंड माइटी मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी हो, माइटी, ठीक है, एरोगेंट हो, एक्टिंग दिखा रहा हो कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, उसको बोलते हैं हाई एंड माइटी, ही इज़ हाई एंड माइटी। हाई टाइम्स मतलब कि ये सही टाइम है, अब हमें हाई टाइम मिला है, पूरा ऊंचे वाला टाइम मिला है, सही समय है काम को करने के लिए। द अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है, ऑफन ओवरड्यू, सही समय। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली, ठीक है। एक और चीज़ है, हाई टाइम मतलब हमेशा पास्ट फॉर्म यूज़ होती है, आपने पढ़ा होगा वेब के अंदर भी शायद, नहीं शायद किसके अंदर, हमने ये चैप्टर कराया है ना, इट्स हाई टाइम, पास्ट यूज़ होती है वर्ब के अंदर आता है, ठीक है ना, पास्ट टेंस में आता है, शायद टेंस में भी आता है, वर्ब में भी आता है, दोनों टॉपिक आए थे ये। हाई टाइम के साथ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, इट्स हाई टाइम वी टुक एक्शन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है हाई हैंडेड मतलब कि रॉब जॉब वाला, उसके पास जो हाथ है बहुत ही हाई है, ऊंचे हाथ है भाई, तो जो इसका ऊंचे हाथ है वो बहुत ही एरोगेंट होगा, डोमिनर होगा, डोमिनेट करना चाहेगा हमको, रॉब झाड़ने वाला, हाई हैंडेड। नेक्स्ट हमारा है हिट अ बैड पैच, कोई बैड पैच था उसको हिट कर दिया आपने, मतलब कि आपने गलत दौर से गुजर गए, जो पैच था उसको गलत हिट कर दिया। टू बिगन एक्सपीरियंसिंग अ टेम्परेरी डिफिकल्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए आपको मतलब कि बैड फील होगा, ठीक है ना, आपने रखिए कि बैड पैच हिट करा तो मुश्किल दौर से गुजरना, उससे बोलते हैं हिट अ बैड पैच। एग्जाम्पल समझे अगर हम, तो हम बोल सकते हैं द कंपनी हिट अ बैड पैच ड्यूरिंग द रिसेशन, द कंपनी हिट अ बैड पैच ड्यूरिंग द रिसेशन, मतलब कंपनी को मतलब मंदी के टाइम पर कंपनी को बुरी दौर से गुजरी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है हैव हिट अ ब्रिक वॉल से टकरा गए, ठीक है, तो मतलब कि एनकाउंटर कर रहे हैं बहुत मुश्किल वाली चीज़ से,
टू एनकाउंटर ऑब्स्टिकल दैट इज इम्पॉसिबल टू ओवर। आप ब्रिक, जो ब्रिक की वॉल है, ईंटों से बनी हुई जो कोई दीवार, उससे टकरा रहे हो, तो कितना प्रॉब्लम हो रही है उस काम को करने को। इस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए कि हम बोल सकते हैं वी हिट अ वॉल वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हमको समस्या हल करने के लिए हमको बड़ी ही रुकावट से सामना करना पड़ा। हिट अ डेड एंड, डेड एंड मतलब कि रास्ता बंद होना, कोई लास्ट पॉइंट आना, तो आप उस पर हिट कर गए, आप यहाँ पर पहुँच गए। हिट डेड एंड मतलब कि अब आगे एक रास्ता आपका बंद हो चुका है, आप आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन हिट आ डेड एंड, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन हिट आ डेड एंड। पुलिस की जांच ऐसे मतलब मोड़ पर पहुंच गई जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल का रास्ता मिल नहीं रहा। ठीक है, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, उनको सुराग ही नहीं मिल रहा, आगे क्या करना है। हिट बिलो द बेल्ट, किसी को अनजस्टिस तरीके से मारना। हिट बोलते हैं ना कि बेल्ट से नीचे मार नहीं सकते आप, ठीक है, तो बट आप हिट कर रहे हो बेल्ट के नीचे, तो आप अनफेयर हो, अनडिसोनेस्ट हो, ठीक है ना, अनुचित वार कर रहे हो। हिट अ बिग टाइम, बिग टाइम हिट कर लेना, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। हिट अ बिग टाइम, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली किसी काम के लिए अंदर। इसके बोल सकते हैं द सिंगर हिट द बिग टाइम आफ्टर हिज फर्स्ट एल्बम। द सिंगर हिट द बिग टाइम आफ्टर हिज फर्स्ट एल्बम के पास उसको बहुत बड़ी सफलता मिल गई। हिट द बुक, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, बुक के साथ टकरा रहे हो। बुक के साथ कब टकराओगे, जब आप पढ़ाई करोगे, टू स्टडी इंटेंसिवली, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो। हिट द सीलिंग और रूफ, भाई इतना गुस्सा आ गया है कि सीलिंग पर जाकर सिर टकरा रहा है उसको, ठीक है ना, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा एंग्री होना। जैसे कि हम बोल सकते हैं माई फादर हिट द सीलिंग वैन ही सो द बिल। माई फादर हिट द सीलिंग वैन ही सो द बिल, अपने मेरे पिता ने बिल देखा ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। ठीक है, हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग, तेजी शुरुआत करना, ग्राउंड पर स्टार्ट कर रहे हो रनिंग के साथ, पैदल चल सकते हैं नहीं लेकिन आपने ग्राउंड को हिट किया रनिंग के साथ। ठीक है, पैर तेज चलते चलते हिट कर रहे हो आप उसको। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग और प्रोसीड क्विकली और सक्सेसफुली, किसी काम का बहुत ही स्टार्ट करना बहुत तेज़ी से और बहुत ही सक्सेस तरीके से। ठीक है, जैसे कि ही हिट द ग्राउंड रनिंग इन हिज न्यू जॉब, ही हिट द ग्राउंड रनिंग इन हिज न्यू जॉब, उसने नई नौकरी में बहुत ही तेज़ी और सफलता के साथ शुरुआत करी। हिट द जैकपॉट, जैकपॉट हिट कर ले मतलब ये बड़ी सफलता मिल गई। ठीक है ना, बोलते हैं ना हिट द जैकपॉट, आपकी तो लॉटरी लग गई। ठीक है, तो विन अ लॉट ऑफ मनी और ग्रेट सक्सेस, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा पैसे मिलना है, बहुत ज़्यादा सफलता मिलना। जैसे कि ही हिट द जैकपॉट बाय विनिंग द लॉटरी, ही हिट द जैकपॉट बाय विनिंग द लॉटरी, लॉटरी जीतकर उसको तो बड़ी सफलता मिली। हिट द मार्क, जो मार्क हमने लगाया था आपने उसी को हिट करा, निशाने पर बैठ गया। ठीक है ना, जैसे कि टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट और टू बी एक्यूरेट, जो हमको चाहिए था वही रिजल्ट मिला और बिल्कुल सही मिला। योर आंसर हिट द मार्क परफेक्टली, योर आंसर हिट द मार्क परफेक्टली, आपका उत्तर बिल्कुल सही था। ठीक है ना, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, किसी के सिर पर ही नेल को हिट करना, भाई किसी को घना परेशान करना, सिर पर ही कील मार दी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात बोली जो कुछ कही। ठीक है, सही काम करना। यू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है ना, यू हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, हिट द रोड, हिट द रोड, आप रोड को हिट तब करते हो जब आप जर्नी पे जाने वाले हो, जैसे आप कारें बैठने वाले हो, तो लास्ट बार हिट करोगे ना रोड को, पैर तो लगते ही है आपके, तो फिर आप कारें बैठ जाओ, फिर आप घूमने चले जाओगे। तो कोई चीज़ को छोड़ना है, कोई टू स्टार्ट अ जर्नी, उसको बोलते हैं हिट द रोड। जैसे कि वी शुड हिट द रोड अर्ली टुमारो, वी शुड हिट द रोड अर्ली टुमारो, हमको कल जल्दी ही निकलना पड़ेगा यात्रा करने के लिए। ठीक है, इट्स गेटिंग लेट, हम लेट रहे हो, जस्ट हिट द रोड, लेट्स हिट द रोड, इट्स गेटिंग लेट, लेट्स हिट द रोड। ठीक है, हम ज़्यादा जल्दी लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं। ठीक है, चलो निकलते हैं, चलते हैं, बाहर चलते हैं। ठीक है, लेट्स हिट द रोड। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है हिट द हे और हिट द सैक टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना। हॉब्सन चॉइस, ऐसी चॉइस, हॉब्सन चॉइस मतलब हमारे पास कोई सिचुएशन होना, ऐसी चॉइस होना जहाँ पर हमारे पास रियल में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, मजबूरी में चुनाव करना पड़ रहा है, पर हकीकत में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, उसको बोलता है हॉब्सन चॉइस। जैसे कि एक्सेप्टिंग द ऑफर वाज अ हॉब्सन चॉइस, एक्सेप्टिंग द ऑफर वाज अ हॉब्सन चॉइस, उस ऑफर को, प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा, मतलब मजबूर में स्वीकार करना पड़ा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमको वो काम करना पड़ेगा। होकस पॉकस, ठीक है, जादुई चालें, धोखा, होकस पॉकस, वर्ड्स और ट्रिक्स यूज टू रिसीव समथिंग नॉनसेंस इंटेंडेड टू कंफ्यूज। ठीक है, किसी को उल्टी सीधी बात बोलना, उसको बोलते हैं होकस पॉकस। जैसे कि हम बोल सकते हैं डोंट बिलीव ऑल द होकस पॉकस यार,
उसके जादू टोने जैसी वाली बातों पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव ऑल दैट हॉकस पॉकस। होइस्ट विद वंस आउट पिटार्ड। होइस्ट विद वंस आउट पिटार्ड, अपने ही जाल में फंस जाना, ठीक है। आउट पिटार्ड, अपने ही जाल में फंस जाना। टू बी हार्म बाई समथिंग दैट वाज इंटेंटेड टू हार्म समवन एज, किसी को और नुकसान पहुंचाना था लेकिन अपना आपको नुकसान हो गया, अपने जाल में फंस गए। होस्ट बाई आउंस वन पिटार्ड। होल्ड वंस ग्राउंड या फिर स्टैंड वंस ग्राउंड, आप अपने ग्राउंड पर खड़े हो, ठीक है, होल्ड कर खड़े हो, तो आप अपनी बात पर रिफ्यूज़ नहीं कर रहे, आप अपनी बात पर अड़ चुके हो कि मैंने जो बोला सही बोला। ये अपने ग्राउंड पर खड़ा है, ये अपने ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, अपनी बात पर अड़े रहना। जैसे कि हम बोल सकते हैं ही हेल्ड हिज ग्राउंड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। ही हेल्ड हिज ग्राउंड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, अपनी बात पर अड़ा रहा। ही हेल्ड हिज ग्राउंड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। होल्ड अ ब्रीफ फॉर, होल्ड अ ब्रीफ का मतलब होता है समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी के सपोर्ट में बोलना। जैसे कि बोल सकते हैं आई डो नॉट होल्ड अ ब्रीफ फॉर सच एक्शन। आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर सच एक्शन, मैं ऐसे कार्यों को समर्थन नहीं करता। होल्ड गुड, होल्ड गुड सॉरी क्या बोल रही हूँ, टू रिमेन ट्रू, ठीक है ना, वो सही चीज़ों को होल्ड करता है लेकिन सही गुड चीज़ों को होल्ड करता है, ठीक है। टू रिमेन ट्रू, सही साबित होना। दिस रूल स्टिल होल्ड गुड टुडे, ठीक है ना, दिस रूल स्टिल होल्ड्स गुड टुडे, यह नियम आज भी सही साबित होता है, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। होल्ड वंस हाई हेड। होल्ड वंस हेड हाई, अपने आप का मतलब हमेशा सिर ऊंचा करना, अपने आप को सिर मतलब होल्ड बनाए रखना, अपना सर हेड को ऊंचा, ठीक है ना, अपने सर को हमेशा ऊंचा बनाए रखना, हमेशा मतलब कि फील अपने आप को प्राउड फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, कभी भी किसी को शर्म ना आए, ठीक है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही हेल्ड हिज हेड हाई आफ्टर सक्सेस। ही हेल्ड हिज हेड हाई आफ्टर सक्सेस, मतलब कि सफलता के बाद वह अपना सर ऊंचा करके चलने लगा, ठीक है, शुरू कर दिया। उसे अब शर्म नहीं आती क्योंकि उसको जॉब मिल चुकी है, शर्म किस बात की। होल्ड वन हॉर्सेस, अपने घोड़े को संभालो भाई, ठीक है ना, पेशेंस रखो, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, अपने आप को संभालो, धैर्य रखो, उसे बोलता है होल्ड योर हॉर्स, ठीक है। जस्ट होल्ड योर हॉर्स एंड लिसन दिस लेक्चर केयरफुली, अपने आप को पेशेंस रखो और क्या मतलब थोड़ा शांत रखो, पेशेंट रहो थोड़ा सा, और क्या बोल इस जो लेक्चर सुना रही हो उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। होल्ड योर हॉर्स एंड लिसन दिस लेक्चर केयरफुली। होल्ड वंस टंग, अपनी जो टंग है उसको चुप रखो, मतलब चुप रखो, उसको बना के रखो। तो किसी को बोला है स्टे साइलेंट, ठीक है। जिसे बोल सकता है यू शुड होल्ड योर टंग, आपको ना जुबान पर लगाम देनी चाहिए, आप बहुत बोलते हो, यू शुड होल्ड योर टंग। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच दे रहे हो, ऑलिव ब्रांच होता है बेसिकली किसी को पीस के लिए प्रस्तावना देना, ठीक है, किसी को आप ऑलिव ब्रांच दे रहे हो तो आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि भाई शांति रख ले, पीस कर ले, रिकॉन्सिलेशन मतलब कि या फिर बातचीत करके सुलह कर ले, ठीक है, शांति का प्रस्ताव देना। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, किसी के फीट को हम आग में डाल रहे हैं, ठीक है, किसी होल्ड मतलब किसी के फीट को, होल्ड मतलब थामना, समवन्स फीट, किसी के पैर को आप आग में डाल रहे हो तो आप किसी को मजबूर कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, प्रेशर डाल रहे हो टू समवन टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट, आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे बोल सकते हैं द कंट्री हेल्ड, जैसे कि हम बोल सकते हैं ये इसकी एग्जाम्पल देते हैं, द मैनेजर हेल्ड द टीम्स फीट टू द फायर, जो मैनेजर ने क्या करा, टीम को जिम्मेदारी पूरा करने के लिए मजबूर किया। द मैनेजर हेल्ड द टीम फीट्स टू द फायर। होल्ड द फोर्ट, फोर्ट को ले संभाल लो, तो मतलब कि आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको जिम्मेदारी संभालनी है, ठीक है। आई विल होल्ड द फोर्ट अंटिल रिटर्न, मैं आपकी जिम्मेदारी संभालूंगा जब तक आप नहीं लौट कर आते, तब तक मैं आपका काम करूंगा, मैं आपकी जिम्मेदारी संभालूंगा। आई विल होल्ड द फोर्ट अंटिल यू रिटर्न, ओके। होल्ड द की, चाबी संभालना मतलब वही चीज़ मुख्य कारण होना, ठीक है, सफलता की कुंजी, कोई चीज़ किसी चीज़ को होल्ड कर रही है, जिसकी एजुकेशन होल्ड द की टू सक्सेस, एजुकेशन होल्ड द की टू सक्सेस, जो शिक्षा है वही सफलता की क्या है, कुंजी है। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर मतलब टू बी साउंड एंड वैलिड वेन एग्जामिन और टेस्टेड, तर्क संगत होना, पानी को होल्ड कर रहा है, कोई चीज़ किसके अंदर कोई चीज़ हमने एग्जामिन करी है, कोई बात निकल कर आई है, उसके अंदर टेस्टेड है, वो चीज़ फुलफिल करी है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं दिस थ्योरी होल्ड वाटर आफ्टर टेस्टिंग, दिस थ्योरी होल्ड वाटर आफ्टर टेस्टिंग, परीक्षण के दौरान जो सिद्धांत है वो सही साबित हो, जो चीज़ सही साबित हो, बोले कि हाँ बस इसी बात में दम है, इट्स होल्ड वाटर, ठीक है। होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप, टू कंटिन्यू टू होप फॉर समथिंग इवन व्हेन सक्सेस सीम्स वेरी अनलाइकली, कोई चीज़ मुश्किल है, होप जो है अगेंस्ट कर रहे हो, होप अगेंस्ट होप, हमारे पास आशा नहीं है फिर भी हम आशा रख रहे हैं,
ठीक है, कोई चीज़ को कंटिन्यू रखना, होप करना, हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा बट स्टिल हम सोच रहे हैं कि चलो हो जाए, ना उम्मीद से भी उम्मीद रख रहे हो, ठीक है। वी होप्ड अगेंस्ट होप टू विन द मैच, वी होप्ड अगेंस्ट होप टू विन द मैच, मतलब कि हमने कम संभावना होने के बाद भी मैच जीतने की उम्मीद रखी। होट सेंस, कोई बोलते हैं कॉमन सेंस तो है कुछ, तो कॉमन सेंस को या होट सेंस ही बोल सकते हो। डू यू हैव होट सेंस, कुछ तो कॉमन नॉलेज है, कुछ तो व्यावहारिक बुद्धि होगी ना। हॉर्स फॉर कोर्सेज, हॉर्सेज फॉर कोर्सेज द आइडिया दैट डिफरेंट पीपल और थिंग्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट सिचुएशन। सब कोर्सेज के लिए अलग अलग हॉर्सेज है, ठीक है, ये सोचना। तो वहाँ से ये मान लो कि भाई हर कोर्स के लिए अलग अलग हॉर्स है, तो मतलब कि हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग आइडिया होता है, अलग अलग इंसान होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक इंसान IAS डॉक्टर वाला काम कर देगा, डॉक्टर टीचर वाला काम कर देगा, टीचर पुलिस वाला काम कर देगा। सबके काम अलग अलग, सब चीज़ों के लिए अलग अलग सिचुएशन, मतलब कि अलग अलग कंडीशन होती है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। हॉर्स फॉर कोर्सेज। हॉट पोटैटो, गरम गरम पोटैटो, किसी के हाथ पर आप हॉट पोटैटो डाल दो, गरम गरम ये आलू रख दो, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। तो एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट है और कंट्रोवर्शियल है डील विद, इसके साथ समझौता करना, इसको डील करना बहुत ही विवादपूर्वक रहेगा, बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। दिस बोल सकते द इश्यू बिकम अ हॉट पोटैटो, द इश्यू बिकम अ हॉट पोटैटो, जो ये मुद्दा है ये विवादास्पद बन चुका है, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर अब जो कंट्रोवर्शियली बन चुका है ये। हॉट अंडर द कॉलर, चेहरे से कुछ नहीं दिखा, लेकिन जो कॉलर है इसका, ठीक है, यहाँ से गर्म हो चुका है, मतलब से गुस्सा बहुत आ रहा है कि उसका जो अंदर से कॉलर है, उसका फेस जो नीचे की तरफ है वो गुस्सा हो गया, ठीक है। तो गुस्से में बोल सकते हैं हॉट अंडर द कॉलर। हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस बनाया कार्ड्स का, ठीक है, घर बनाया है लेकिन कार्ड्स का घर बनाया है। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक ऐसा प्लान बनाना जो बहुत ही वीक हो, जिसको हम आसानी से मतलब कि कमज़ोर कर सके, ठीक है, जो बहुत ही कमज़ोर, जो डिस्ट्रॉयड हो जाए, कमज़ोर ढांचा, इट्स जस्ट अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। जैसे कि द प्लान कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड, जो प्लान था वो कोलैप्स हो गया, लाइक जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड, जैसे कि ताश के पत्ते हो, ठीक है। दिस प्लान कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ह्यू एंड क्राई, मतलब कि शोरगुल करना, हु करना, रोना, ऐसे करना। ह्यू एंड क्राई मतलब कि शोरगुल करना। ए लाउड नॉइज और एक्सप्रेशन और एंगर मेड बाय मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं उसको बोलते हैं हॉल एंड क्राई। जैसे कि देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई ओवर द इशू, इस मुद्दे पर काफ़ी हंगामा हुआ। हफ एंड पफ, हाँफना, हफ एंड पफ ऐसे करना, हाफ रहे, जब कोई बहुत तेज रन करके आए, दौड़ कर आए तो हाफे लगते हैं ना, उसको बोलते हैं हफ एंड पफ, ठीक है। जैसे बोलता है ही हफ्ड एंड पफ्ड आफ्टर रनिंग, ही हफ्ड एंड पफ्ड आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद में हाँफने लगा। हस्बैंड वंस रिसोर्सेज, हस्बैंड वंस रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको सावधानी से इस्तेमाल। जब हस्बैंड हो किसी का और वो तो सावधानी से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है ना, वाइफ खर्चे करती है, हस्बैंड तो बहुत ही ध्यान से करता है कामों को। वहाँ से एडीएम कर लेना कि हस्बैंड अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से काम करवा रहा है। टू यूज़ मनी, हम यूज़ कर सकते हैं कि वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज केयरफुली, हमको अपने संसाधनों का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज केयरफुली। ही हस्बैंड, शी हस्बैंड्स हर मनी वाइजली, शी हस्बैंड्स हर मनी वाइजली, वह अपने पैसों का समझदारी से उपयोग करती है। आइसिंग ऑन द केक, ठीक है, सोने पर सुहागा, केक तो था उसके ऊपर आइस हो रख दिया तो सोने पर सुहागा हो गया। कोई चीज़ किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, जैसे कि विनिंग द प्राइज वाज एन आइसिंग ऑन द केक, पुरस्कार जितना सोने पर सुहागे जैसा था, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट वन थिंग इट्स अनदर, अगर एक चीज़ नहीं है दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। हम बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत चीज़ होगी। यूज्ड टू से दैट देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गोइंग रॉन्ग, ऐसा कि कहना चाह रहा है कि एक मुश्किल ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। इफ़ इट इज़ नॉट वन थिंग, अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी होगी, अगर एक मुश्किल नहीं है दूसरी मुश्किल होगी, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। इसे बोल सकते हैं फर्स्ट द फ़ोन देन द लैपटॉप, इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, ठीक है। पहले मेरा फ़ोन टूट गया, फिर मेरा लैपटॉप खराब हो गया, एक मुश्किल जाती नहीं, दूसरी मुश्किल आ जाती है। फर्स्ट द फ़ोन देन द लैपटॉप, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट वन थिंग इट्स अनदर, इस तरह बोल सकते हैं। इल एट ईज़, इल एट ईज़ का मतलब होता है फीलिंग एनेक्शियस, टेंशन होना, कंफर्टेबल ना होना। जैसे कि आई फेल्ट इल एट ईज़ इन द न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं आई फेल्ट इल एट ईज़
इन द न्यू एनवायरनमेंट, मतलब नए माहौल में आकर मुझे ना बहुत ही असहज महसूस हो रहा है, अनकम्फर्टेबल से महसूस हो रहा है। आई विल ईट माई हैट, आई विल ईट माई हैट। क्या कोई अपने हैट को खा सकता है? कोई इंसान नहीं खा सकता ना। तो वो चीज़ ऐसा कहना आई विल ईट माई हैट मतलब है कि ऐसा कहना ये चीज़ कभी नहीं होगी, ठीक है। इफ़ ही विन द रेस, अगर वो जो मतलब कि दौड़ जीत गया, आई विल ईट माई हैट, मैं अपनी, तो मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होगा, मतलब कि ऐसा वो कहना चाह रहा है कि मैं अपनी हैट खा लूँ, मतलब कि वो चीज़ होगी ही नहीं, वो ये कहना चाह रहा है। इफ़ ही विन द रेस आई विल ईट माई हैट, मतलब कि अगर वो रेस जीत गया तो रेस जीत जाए, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, इस तरह बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब है कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम में आ जाना जिससे मुश्किल बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। आई एम इन अ फिक्स एंड आई नीड, आई एम इन अ फिक्स एंड नीड्स हेल्प, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मदद चाहिए। आई एम इन अ फिक्स एंड नीड हेल्प, ठीक है। इन अ फ्लटर, इन अ फ्लटर मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ, मतलब सबका मतलब वही आ रहा है कि एनेक्शियस होना, एनेक्शियस होना। इन अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एगिटेशंस, घबराहट में होना, ठीक है, जिसके बोल सकते हैं दिस न्यूज़ पुट एवरीवन इन अ फ्लटर, दिस न्यूज़ पुट एवरीवन इन अ फ्लटर, इस खबर ने सभी को बेचैन कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी ये वीडियो। एंड बहुत काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, हमने बहुत सारे ट्रिक्स भी आज किए और एग्जाम्पल भी यूज़ किए। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं। एंड या बाय बाय, टेक केयर, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।